उत्तराखंड में 2 दिन पहले यूसीसी लागू की जाती है। यूसीसी लागू होने के 2 दिन बाद एक अतिक्रमण हटाने के लिए जब प्रशासन वहां पहुंचती है जगह पर, तो उसके बाद बवाल खड़ा हो जाता है। बवाल इतना बढ़ जाता है कि पुलिस की गाड़ियों में आग लगाना शुरू कर दिया जाता है। 70 से ज्यादा गाड़ियों में आग लगा दी जाती है। हिंसा इतनी अधिक भड़क जाती है कि पुलिस को शूट ऑन साइट का ऑर्डर दे दिया जाता है सरकार की ओर से। उत्तराखंड की ये हालत अभी फिलहाल रोंगटे खड़े कर देने वाली है। मामला इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि ऐसे कई सवाल हैं जो अब उठाए जाने शुरू हो चुके हैं। सवाल ये कि आखिर प्रशासन शाम का वक्त क्यों चुनी जब उन्हें वहां पर जाकर अतिक्रमण हटाना था। तो सवाल ये कि आखिर यूसीसी लागू होने के अगले ही दिन ये तस्वीरें क्यों सामने आने लगी। सवाल ये कि आखिर अतिक्रमण हटाने को लेकर इतना बड़ा बवाल क्यों कटा। इस पूरी कहानी पे आज हम चर्चा करेंगे, जानेंगे कि आखिर पूरी कहानी क्या है, उत्तराखंड के हल्द्वानी में इस तरह की घटना क्यों हुई। हल्द्वानी की घटना है, बनभूरपुरा में गुरुवार की शाम को ये घटना घटित होती है। अतिक्रमण हटाने के लिए जब प्रशासन वहां पहुंचता है तो जमकर हंगामा किया जाता है, बवाल काटा जाता है। इलाके में सरकारी जमीन पर, यानी कि मलिक का बगीचा क्षेत्र है जिसपे जो कि सरकारी जमीन पर है, और उसे अवैध कब्जा बताया कर पुलिस जब उसे हटाने के लिए जाती है तो स्थानीय लोग पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं। इस योजना को जब पुलिस ने बनाया था कि अतिक्रमण हटाना है, तो शायद अच्छी तरीके से रिसर्च नहीं की गई थी उस वक्त। रिसर्च का मतलब है कि आसपास के एरिया को थोड़ा सा समझना, परखना और सोच समझ के जाना, क्योंकि जब वहां पे कोई अतिक्रमण हटाया जाता है या फिर जब प्रशासन कोई कार्यवाही करने जाती है, तो उस वक्त थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान देना होता है, सारी रीडिंग करनी होती है कि स्थानीय लोग किस तरीके से हैं, किस तरीके का रिएक्शन आएगा अगर हम किसी अतिक्रमण को हटाने जा रहे हैं। इस सब के बीच कुछ ऐसी चीजें थी जो शायद पुलिस ने मिस कर दी, जैसे वहां पर बड़ी ही तंग गलियां थी। तंग गलियां, बल्कि जिस जगह पर वो अतिक्रमण था उसके आसपास एक बड़ा गुट जो था वो रहता था। मुस्लिम का एरिया था और गए थे मदरसे को हटाने। ऐसे में सोच समझकर जाना, प्लानिंग करना बहुत जरूरी था, मगर इसके लिए कोई प्लानिंग, कोई खास सुरक्षा नहीं तैनात की गई। और इसी सब के बीच अब इस चक्रव्यूह में चूक के कारण ये पूरी घटना इस तरीके से फैल गई और बवाल कटना शुरू हो गया। दरअसल यहाँ पर 2-3 मंजिला मकानें थी जिनकी काफी अच्छी ऊंचाइयां थी। इन जगहों पर उपद्रवियों ने कुछ पत्थर जमा कर रखे थे, ये इनका कहना है, ये प्रशासन द्वारा कहा गया है। और छतों पर जो पत्थर थे उनकी बारिश शुरू हो गई जब प्रशासन वहां पे पहुंचती है और बुलडोजर स्टार्ट किया जाता है। पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश करती है मगर पूरी तरीके से नाकाम होती है, जिसके बाद पुलिस वहां से हटने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसके बाद तब तक में हिंसा अधिक भड़क चुकी होती है। पत्थरबाजी जो है वो रौद्र रूप धारण कर लेती है और प्रशासन, नगर निगम को वहां पर साफ तौर पे कमजोर खुद को देखना पड़ता है। खुद को कमजोर पाते हैं वो, जिसके बाद बचाने की कोशिश करते हैं। स्मग जो बॉम्ब थे उनका इस्तेमाल किया जाता है, आंसू गैस का इस्तेमाल किया जाता है, पानी के बड़े बड़े टैंकर से उन पे पानी की बौछार की जाती है, मगर सारी चीजें बेकार हो जाती है। उन्हें लगता है कि इन चीजों से वो कंट्रोल कर लेंगे इसे, लेकिन वो हिंसा और भी अधिक भड़कने लगती है। उपद्रवियों ने इन तंग रास्तों का फायदा उठाया। अतिक्रमण तोड़ने की जगह पर जब प्रशासन पहुंचे तो वहां पर 10 फुट चौड़ी जो जमीन है वो, उसमें घनी आबादी रहती है, छोटी छोटी गलियां हैं और उन गलियों से निकल पाना उस वक्त प्रशासन के लिए मुमकिन नहीं था। अंदर घुसने के बाद विरोध शुरू हो जाता है। इलाके में ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ता है। लाठीचार्ज में कुछ महिलाएं भी होती है जिन पर लाठीचार्ज की जाती है, जिसके बाद ये विरोध और भी अधिक प्रबल हो जाता है। विरोध इतना अधिक प्रबल हो जाता है कि लाठीचार्ज के बाद गन से शूट करने का ऑर्डर दे दिया जाता है। फिलहाल उत्तराखंड में कर्फ्यू लगा दिया गया है, स्कूल बंद कर दिए गए हैं, सारी चीजें बंद हो चुकी हैं, कुछ भी
अगर इधर से उधर हो रहा है या फिर कोई इस तरह की घटनाओं को और भड़काने की कोशिश कर रहा है तो पुष्कर धामी सरकार की ओर से ये कहा गया है कि तुरंत ही शूट ऑन साइट का ऑर्डर दे दिया जाए। और अब इसी सब के बीच पुलिस इसमें फंसती नजर आ रही है, क्योंकि स्थानीय लोगों का कहना है कि वो जो मदरसा है उस जमीन पर फिलहाल स्टे ऑर्डर है उनके पास सुप्रीम कोर्ट द्वारा। और जब सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर है तो फिर कैसे ये लोग उसे हटाने के लिए आ सकते हैं। हल्द्वानी में इतनी ज्यादा जो है वो हिंसा भड़कने लगती है कि सारी चीजें बंद कर दी जाती हैं, जो बसेस होती हैं उनका आना जाना बंद हो जाता है, बाहर से लोग वहां जा नहीं सकते, वहां से लोग अब निकल नहीं सकते हैं। जो बसेस होती है उनको कैंसिल कर दिया जाता है, जिसमें लोग ऑलरेडी बैठे होते हैं उनको वहां से जल्द निकाला जाता है। उसके सिवा जो ऑनलाइन बसेस बुक होती है उनको कैंसिल कर दिया जाता है। जितनी भी आने जाने के रास्ते हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी से वो सारी जगह बंद कर दी गई है। इसके सिवा पुलिस प्रशासन ने चारों ओर से उसे छावनी के की तरह तब्दील कर दिया है, छावनी में तब्दील कर दी गई है जगह को। और इसके साथ ही अब वहां जो स्थिति है वो काबू में लाने की कोशिश की जा रही है। जगह संवेदनशील हो चुका है, पुलिस अलर्ट पर है और चारों ओर से गश्त बढ़ा दी गई है। लगातार गश्ती हो रही है, पुलिस लगातार हर एक मूवमेंट पे नजर रखे हुए है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्यों इस तरीके की घटना जो है वो वहां पर हुई। 14 तारीख को इसे लेकर कोर्ट में सुनवाई होनी है। अब इस पर 14 तारीख को क्या सुनवाई में आता है, किस तरह की जो याचिका है वो हाई कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित इसकी सुनवाई कर रहे होंगे। तो क्या कहते हैं वो आने वाले वक्त में बहुत महत्वपूर्ण होगा। मगर जिस तरीके से आगजनी हुई, मतलब बताइए 70 से ज्यादा गाड़ियों में आग लगा दी जाती है, 7-8 लोग अब तक जिनकी मौत हो चुकी है शूट के दौरान, और उसके सिवा कितनी ही गाड़ियों का नुकसान होता है, गाड़ियों में आग लगा दी जाती है, लोगों की दुकानें तक बुलडोजर से गिराने की कोशिश की जाती है। वीडियोस में आप साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरीके के हालात बना दिए गए हैं। और अब हल्द्वानी को पूरी तरीके से हाई अलर्ट पे रखा गया है। लगातार केंद्र सरकार से भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस तरह की चीजें क्यों हुई, क्यों वहां पे इतना सब कुछ करने के बावजूद दमकल विभाग पहुंचता है, सब कुछ करने के बावजूद चीजें कंट्रोल नहीं हो पा रही थी। जब शूट एंड साइट के ऑर्डर मिले हैं उसके बाद से कुछ कंट्रोल भी हुई हैं चीजें, और इस सब कंट्रोल के बीच जो है वो सारी चीजें आप देखिए किस तरीके से वहां पर पथराव होता है, पथराव के बाद गाड़ियों को जलाया जाता है, पुलिस लाठीचार्ज करती है, उसके बाद लोग भड़क जाते हैं, आगजनी की जाती है, महिलाओं पर भी लाठीचार्ज किया जाता है, 70 से अधिक गाड़ियां जला दी जाती है, 6-7 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग घायल हो चुके हैं, पुलिसकर्मी भी कई घायल हो चुके हैं। और इस सब के बीच अब पुष्कर धामी सरकार पर सवाल ये उठता है कि आखिर वो इन चीजों को किस तरीके से कंट्रोल करेंगे, क्योंकि सरकार वहां पर उन्हीं की है। बीजेपी की डबल इंजन सरकार है, कंट्रोल उन्हें ही करना है। कुछ सवाल जो प्रशासन पे लगातार उठ रहे हैं, जो मैंने आपको शुरुआत में भी बताया कि आखिर उस समय पर, शाम के समय पर क्यों पहुंची अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस। अगर उन्हें जाना था तो सुबह जाना चाहिए था। क्या पूरी तरीके से ड्रोन से सारी चीजें नहीं पता करनी चाहिए थी कि किस तरीके की जगह है, और अगर हिंसा भड़कती है या फिर तनाव बढ़ता है तो किस तरीके से उसे कंट्रोल किया जाएगा। इन सभी चीजों पर चर्चा क्यों नहीं की गई, और अगर नहीं की गई तो अब इस स्थिति को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, इन सारी चीजों पर जवाब मांगा जा रहा है, जवाब का इंतजार है लोगों को। और इसी के साथ पूरी हल्द्वानी की घटना हमने आपको बताई कि किस तरीके से सारी चीजें हुई और किस तरीके से उसे कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। खबर में पूरी दी गई जानकारी आपको कैसी लगी और इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए पीसीआर 100। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा।